मतलब हमने अपने कर्म का सुधारने की बात करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या बात कर रहा था कि ब्याही से कुंवारी मिली फीके पड़ गए नैन, फीके पड़ जाते। जब ब्याही से ब्याही मिलती तो मिली सैन में सैन, वो सैन में सैन मिल गई और जीवन सफल हो गया। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के इस नीचे नीचे जो रहते ना अपने के रहते गुडियों का खेल है। और गुडियों का खेल को त्याग करके जो सुर ऊपर चली जाती कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सारे नीचे सतखंड नीचे नीचे इतने मंडल हैं, ये सब अपने अपने दायरे में से, जिस दायरे में पूछोगे उस दायरे में रह जाओगे। सतलोक तो नीचे मुक्ति नहीं है न, मुक्ति ऊपर है। इसीलिए उसके नीचे नीचे काल माया का देश है। आगे चलने की कोशिश करो। गुडिया खेल से सतलोक का नीचे नीचे गुडियों का खेल है। क्या गुडिया खेल, फिर बड़ा, फिर उस तो बड़ा, फिर उस तो बड़ा। सतलोक में कोई सुर्ग का खेल है, कोई बैकुंठ का खेल है, कोई पितरलोक का खेल है, कोई ब्रह्मलोक का खेल है, कोई इंद्रलोक का खेल है। समझ गए? कोई देवता में चला जाएगा, कोई भूतों में चला जाएगा, कोई पितरों में। इनकी भी म्याद है। ये खेल खेल करके ने और फिर तमना होना पड़ेगा। ये है गुडियों का खेल। समझ गए? सार प्रीतम तक मिल जाते, गुडिया खेल खत्म हो जाता है। गुडिया खेल के फिर जामन मरण में नहीं आते, न सुर्ग का बैकुंठ का सब पर खकार करके आगे चले जाते। इन गुडिया खेल छूट जाता। मतलब मेरा सत्य उनके लिए जिन अपना जीवन बनावना से, अगर इसी जिंदगी में करना है वो करेगा, नहीं तो बिगड़ जाएगा जीवन। आगे फिर के कहते हैं अब कबीर साहब के हंसी नहीं मुस्का गई। देखी नहीं, अपने जो अभ्यासी होते हैं वो दुनिया की बातें सुनती न और मुस्का जाते, जवाब नहीं देते न। जब अपने प्रीतम के रंग में राची हुई से और लुगाइयां कुछ और में देती और मुस्करा करके नहीं सारा चल देती, वाला रोम दी रह जाएंगी। मैं अपने पति के आनंद में खुश हूं। तो इसीलिए संत भी ये कहते कि रोन दो, चलना दो, हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। समझ गया? कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कौल मस्त, जुए में सब के खुद मस्ती आ गई, सब डार दी कुएं में। कि स्व मस्ती आ जाती है, खुद मस्ती आ जाती है, सारी कुएं में गिरी जाती है। ये सारी कुछ भी हस्ती चढ़िए ज्ञान कर सहज गलीचा डाल, सवाल रूप संसार हर भूखण दे जखमार। और फिर ये कर भूखण दे अपना क्या लेते, हाथी चढ़े कुत्ती नहीं पार सकती। हमारी सूरत ऊपर गई, हमारा कौन के बिगाड़ सकता है। ये कहती फिर हंसी नहीं मुस्का गई और रहे टकटके नैन। क्या बोलती और चालते मुस्का गई, हंसी नहीं मुस्का, रहे टकटके नैन। टकटे किस तरह? बाहर खोलती मीचते, ये टकटे नहीं, उसकी बिरती वहां लगी रहती। उसको कहते हैं कि ऐसा ध्यान है, उसको हर वक्त हम कर सकते हैं। उसको अगर समझा जाए तो सबसे बड़ा उसी का नाम है ध्यान साधन, के हर वक्त टकटकी लगी रहे। कभी भी हम हटा नहीं सकते। ये आंखें तो मिट जाएंगी, वह टकटकी नहीं हटेगी। समझ गए? जिसका रूप हृदय में गट जाता है, जिसका रूप आंखों में बस जाता है, वो रूप कभी भी आंखों में तो नहीं जाएगा। तुम कितने आंख मीच लो, खोल लो, वो रूप आंखों में बना रहेगा। जोड़े का सांप ने मार दो, मारने वाला क्यों पहचानता कि उस सांप को देखते उसका रूप उसकी आंखों में आ जाता। आंखों में आ जाए उसी रूप तो पहचान, फिर उसको खसबो आ जाती, उसमें खसबो आके फिर पीछा हो लेता, छोड़ता नहीं न। इसीलिए जिसका रूप अपनी आंखों में बसा लिया वो तुम्हारी मदद करता रहेगा। चाहे कामी हो तो काम की मदद करेगा, संत होगा तो संत की मदद करेगा। संतों का मार्ग ये मैं अपनी बीती बातें बताता हूं। आपके साधन अभ्यास जितना करोगे, विचार पवित्र होंगे, उतने पवित्र बनते जाओ, बढ़ते जाओगे। मैं एक बात और भी बता, अपना साथी साथ में या तो गुरु होना चाहिए या चेला भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु भी बैठ जाते कि ये आज नई बातें नहीं कहता। गुरु का उद्धार चेले भी करते हैं, कभी ये जानते हो न किसी वक्त में। और किसी वक्त तो कहते गुरु चेलों का उद्धार करते, नई बात नहीं है। नहीं है, चेला भी, अगर तुम्हारा विश्वास, चेला भी गुरु का उद्धार कर सकता है। मानोगे कि नहीं? गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ का करवाया, शब्द गाता, आलन मिटिया, जंजालन मिटिया, तक्कर है न पूरा जी।
कुल का नाश कोई मत करियो, गुरु मिला न पूरा जी। न्यू नहीं कहता मन ने नहीं मिला, अपने गुरु का तन ने पूरा को नहीं मिला ना, अपना तो पूरा कहता समझा। और फिर गोरखनाथ ने करवाया, कबीर साहब ने रामानंद का उद्धार कराया। जब सुल्तानी बादशाह ने सिर काटा, 2 धारियां, एक खून की एक दूध की, जब उन्हें प्रश्न कराया महाराज दूध की एक खून की, बोले इसमें दुई थी। अब दुई दूर नहीं होगी तो तो खून रह गया। दुई के थी, बोला जाति का घमंड था, यो जाति का घमंड ले गया, ये खून की धारा ने दूध दूध था सारा। इले संतों के दरबार में जाति पाति का घमंड नहीं होता ने, जाति पाति घर में फंस जाते। हाँ उसके कर्म देखो, समझ गया, उसके कर्म अच्छे गंदे हैं तो तुम बच जाओ, उसका नाम शुद्र का हुस्न है, बच जाओ। जिसके कर्म पवित्र हैं तो कोई भी जाति वो हंस है, वो शिरोमणि है और वो पाक और पवित्र है। इसलिए संतों का मार्ग हंसी नहीं मुस्का गई, रहे टकटके नैन कहे कबीर लख लिए गुरु अपने की कहन कि जो अपने गुरु के वचन के ऊपर चल पड़ा उसका जीवन सफल है। ये पहली का गुरु वचन पर डट गए कट गए 584 के। गुरु वचन को त्याग दुख पावे पातक लागे, जान सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को वेद शास्त्र भी नहीं जानते, गुरु की महिमा को बिरमा भी सुन भी नहीं जान सकते ने। जिनकी तुम अज्ञान में कुछ भी करते रहो, सबसे मुक्ति का तो एक ही रास्ता शब्द कबीर होने। कोई भी और बात करो, जिसका उद्धार हुआ वह संत मत में आकर के जीव तर जाता है। और संत मत ये सब की शिरोमणि है, और संत मत के गुरु के सतगुरु का बगैर उद्धार हो नहीं सकता न। सतगुरु नाम शब्द का, ज्ञान का, समझ का, विवेक का। अगर ये समझ विवेक नहीं है तो कुछ भी नहीं न। इसलिए मैं 2 शब्द बता दिया, एक शब्द और सुना दूंगा आपने। नमस्कार गुरु के सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्व सदे गुरु की महिमा क्या साके भरे संबेद बिन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद। गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी, गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई गर्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आया बंदे नाद बिंद से, पीछे जी माया तेरा पानी जी। पूरे ने आरा पूरे रे अलक पूरे से नेरे बणी रे गगन में आवाज हो रही जीनी
रे ब्याई धरती में दैये जी माना जी मैं कहने साधु जन लेगे छाछ जगत भर मानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे ओहेंगे सोहेंगे बाजे रे बाजे त्रिकोटि जन समान जे एड़ा पिंगला सुख में न साधो बलकनाल उलटानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी जग में आया बंदे क्या पता लिखुआया जग में आया बंदे क्या पता लिखुआया तृष्णा नाए बुझानी जी इमरत छोड़ शेर से पीवे उल्टी फांस फसानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी कह कबीर सुनो भाई साधो अगम निगम की बाणी जी कह कबीर सुनो भाई साधो अगम निगम की बाणी जी अपना शीश नजर भर देखो यही स अमर निशानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी सुनता है कोई बिर में ज्ञानी रेगी गनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी ये भी कबीर साहब की वाणी से कोई भी ऐसा महात्मा नहीं जिन्होंने अंदर की आवाज का रुक्का नहीं दिया हो। कबीर साहब ने कह दिया स्वामी जी के मुरलिया बाजरे ही कोई सुने संत धर ध्यान। पहली मैं बता गया था वाणी में इतने बातें पलटू जी ने भी बड़ा भारी इसका प्रकाश डाला से जाना फूट गया आसमान शब्द की घमक में लागी आग गगन में सुरत की चमक में शेष नाग कवच सब लगे कांपने अरे हारे पलटू सुन समाध की खबर नहीं आपने समझा। हरेक महात्मा इस शब्द की बड़ाई करता है पर ये बात भी आपने बताया कला शब्द नहीं शुरुआत जो करी जाती है उसमें शब्द नहीं लिया जाता ने आस्ता 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 चलना पड़ता है। अगर पहली शब्द बताया जा तो लग नहीं सकते ने। मेरी एक कमी है कि मैं पहली शब्द के इतना गुड बातों को कहता हूं। पर मैं सत्संग पिछले में बताया था पहली पड़ी तो ये है इंसान ने अपना आपा ठीक करना चाहिए, सुधार के रखना चाहिए।
जब तक हमारे में कमी है हम कोई साधन अभ्यास नहीं कर सकते न। समझ गए? इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों पहले अपना जीवन बनाना चाहिए। कोई भी सत्संग में जाओ, कहीं भी जाओ, ये न सोचो कि वो सत्संग ऐसा, हाँ जहाँ संतों के सत्संग की बुराई होती वहां मत जाओ न। दादू की, पलटू की, कबीर की, नानक की, रैदास की, संत मोहम्मद साहब की संतों की बुराई करते हो या तुलसीदान की बुराई, उस सत्संग में जाओ। सत्संग नहीं है वहां तो तुम पाप खरीद के आओगे, पाप का सौदा करने के लिए जाते हो। सत्संग सो जानिए जित एक को नाम बखानिए। सत्संग उसी का नाम है जो शब्द की बढ़ाई करते, संतों की बढ़ाई करते हैं। कुछ लोग तो जाति पर देह की बढ़ाई करते, ये भी बुरी बात नहीं है, देह की बढ़ाई करना अच्छा है। अगर उसकी बढ़ाई काबिल हो तो उसमें शब्द खुल रहा से कोई ऐब नहीं तो उसकी बढ़ाई करो। हम भरी सुबह में अगर एक राम की बढ़ाई करते रावण की, रावण में ऐब थे, कामी था, मतलब राम में कोई ऐब नहीं था ने, इसीलिए राम की बढ़ाई करो, ये भी एक सत्संग है। समझ गए न? मोहम्मद साहब के दान तोड़ गिरे, फिर साधन अभ्यास का पक्का था, ये भी एक बढ़ाई। कबीर साहब को हाथी के पांव बांध दिया, फिर भी वो अपनी पसंद नेटा करनी के धनी थे, ये उनकी बढ़ाई है। मीराबाई को कितनी तकलीफ मिली, मतलब रविदास का गुरु पूर्ण था, पुरुष था, अपने गुरु का राजपूतनी थी, वो रहित समार था, अपने गुरु का पल्ला नहीं छोड़ दिया। बने तो गुरु से बने ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जोर सर उस बनने पर धूल। मतलब ये बात तो समझ गए ना, क्यों गुरु शब्द भेदी गुरु, शब्द का वाक्यकार गुरु होना चाहिए। जब हम बन जाते हैं और शब्द का भेद नहीं, फिर खाली रह जाएंगे। जाने लालच मार की पड़ गए तो नरक में चले जाओगे। तुम्हारा कुछ भी बिगड़ो, सबसे पहले तो ये देखो जिसके पास जाते हो तुम, अगर तुम्हारी शराब छुटवा तो अच्छा है, मांस छुटवा तो अच्छा है। शराब मांस नशे विषयों दूर करता है, फिर भी उसको अच्छा समझो। समझ गए? सुर शब्द का अभ्यास फिर करना पीछे। इन ऐबों तो बच जाओगे, ये अब छोड़ दोगे तो सुर शब्द का अभ्यास फिर बन जाएगा आपका। अगर ये ऐब तुम्हारे में है तो सुर शब्द का अभ्यास नहीं बनेगा ना। समझ गए? इन्हें वो पहले बता गया कि सतगुरु की शरण में जाने तो कोटि जन्म में पाप कट जाते। कोटि जन्म में क्यों करें? कई युग बीत गए, कभी हम कुछ बनते आए, कभी कुछ बनते आए, चार खानी में चक्कर काटे। समझ गए? तुलसीदास ने बताओ और बता, 9 लाख तो जल के जानवर और 10 लाख पखेरु जान, 10 कीट भरंग है, 57 20 बखान, 30 लाख पशु जूनी और 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजर तुलसी धन है सोई। इतनी 184 जिया जुण भुरकते। कई मान तो कहते 184 तो और है कि मैं सही है, नहीं है ने। कई कहते 184 नहीं है, मानस मानस ही रहेगा, पशु पसी रहे। गलत बात है, से तो कर्मा भोग क्या भोग्या, वो बड़ा पेटा भर देते हैं कि क्यों नहीं ने मानस 16 में नरक भोग्या जाता है। किस तरह देखे नहीं पगले, कोडी कंगले, भिखारी कितनी बुर्दशा, किसी अंगहीन पड़ा से, कोई आंख कट रहा से, कोई आंख छूट रही से, कितने दुखी, उनके खोटे कर्मों का फल मिलता। बल्कि ठीक है, महाराज पंडित फकीर चंद जी क्या कर दे, 2 चीजों में एक मानना पड़े, एक प्रेमी मन करना, आगे अंगहीन होना, ये तो मशीन भी खराब हो जाती, माँ बाप की कमी होती है उस तो होते। मैं क्यों कि मशीन खराब हुई, शरीर तो मशीन है, इसमें कोई इनको पुर्जा खराब हो जा। फिर मां तो मशीन बनाने वाला तो निर्दयी से, वो जालिम से, बोला किस तरह, क्यों ना मशीन सारी एक से क्यों नहीं खराब क्यों बनाई। इसीलिए उस परमात्मा ने या तो कर्म मानना पड़ेगा या उस परमात्मा निर्दयी मानना पड़ेगा। तुम भी निर्दयी हो, हमारा फकीर कहा करते थे, जब एक 10 औलाद पैदा कर लेती नहीं जानते जेब कतरे बनेंगे, आके मिनिस्टर बनेंगे, मरतब इतनी औलाद उनको सारे को एक से नहीं बना सकते, ये उनका कर्म ले जाता उसी हिसाब में। इसीलिए जो वो काल महाराज भी हमारा बाप है, वो हमने पैदा करता, वो कर्म अनुसार हमने चोला मिलता।
अगर नू कोई कर्म कोई चीज नहीं तो वो ब्रह्म सौ काल पैदा करने, वो निर्दयी से जालम से उसको जालम कहो फिर तो। क्यों? तो निर्दयी इसने जुल्म कर दिया, रू कोई बराबर क्यों नहीं करी फिर तो? नहीं, कर्म मानना पड़ेगा। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व रखा, जो जस करा वैसा ही चाख्या। कर्म को सभी मानते हैं, इसलिए कर्मों का काटना भी तो तुम जानते हो। संत शत्रु बता देते संत महात्मा, कर्मों का जल्दी काटना है, शब्द का अभ्यास करो। शब्दों को जल्दी, किस कर्म को दगद करने का जल्दी, ये इसे सुना नहीं? राम नाम का लेती रहो पाप का नाश, जो चिंगारी आखिर पड़े पुरानी घास। कौन सा राम? राम तो चार से संतों का राम, उद्धनात्म नाम थे। जब कोटि जल में पाप कट जाते, हम बार के राम नाम की बड़ाई करते हैं। अगर वर्णात्म नाम लेते इस तो धुनात्म चले जाओगे। अगर जब वर्णात्म रहे धुनात्मा नहीं पता से, तो फिर उठे बैठे रहे गोरुए, वह काल के चक्र में। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ा अच्छा काम, बुरा नहीं कराया था। ये मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारे बनाए, मूर्ति बनाई, ये हमारे बुजुर्गों ने तो बड़ा हमारे पर एक शान कराया था। अंदर का नक्शा तार की दिया था, मढ़ा उस बाहर के नक्शम भरिम गए सारे, उस बाहर के नक्शम बैठ गए सारे। उन्हें ये नहीं देखा नहीं, नबी अपने अपने कर्म भोगे से, जिनका नक्शा बना उन नबी कर्म भोगे, उन कर्मों का ख्याल नहीं कराया ने। जितने वो बड़े थे उतने अपने कर्म भोगते। हम राम की बड़ाई करते हैं, बड़ाई तो करने योग अगस्त मुनि भी था, पर अगस्त मुनि क्यों नहीं रहा? और राम क्यों? राम मर्यादा पुरुषोत्तम था, राम मर्यादा तो नहीं डिगा। अगस्त मुनि जगह जा शराप दी, इसलिए गिर गया। जो दूसरे को शराप देता है वो गिर जाता है, इसलिए संत शराप नहीं देते किसी को। समझे मेरी बात को? ये है संतों का मार्ग। सती शराप गुंडी का कि में लागन, संत शराप नहीं देते, इसलिए संत शिरोमणि होते हैं। क्यों? वो कुल मालिक से मिल जाते, शब्द में मिल जाते। शब्द में जाके बूंद समुद्र में जाई पड़ जाती है, अपना आपा खो देती है। वह उसने कोई उल्टी छांट सका बूंद ने समुद्र में थे। इसीलिए हमारी रूह या सुरत है या उस शब्द रूपी समुद्र में चली जाती, सतलोक आई थी, उस समुद्र में चली जाती है। कतरा उस समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है। फिर किसको बुरा भला कहेगी? सारे उस सतपुरुष की रूह दिखाई देते हैं, सारे मालिक का रूप दिखाई दे, किसको बुरा भला कहिए? सारे परमात्मा की अंश है, बताए किसका को? इसीलिए हमारा वेदांत को छोटी चीज नहीं, वो भी कहता है एको ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते, कि जब ब्रह्म चले जाते कहते नहीं तुम वेदांती दे दोनों के दोनों बड़े करड़े, कि एको ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते, कि वो ब्रह्म जाने सारी द्वितीय का नाश हो जाता। तो संत तो ब्रह्म का आगे जाते हैं, और फिर का द्वितीय रहती है, उनको संत कहोगे डूब जाओगे। संतो ब्रह्म का आगे जाते हैं, उनका द्वितीय नहीं रहती ने, और जब द्वितीय रहेगी तो फिर वे गिर जाते, किसी काबिल नहीं होते ने। तुम्हारी मर्जी, कोई भी नाम जपो, 18 मंडलों का पता होना चाहिए पूरा, समझ गए? अंतर की दुनिया का पूरा पता होना चाहिए, और अंत का गुरु भी, सतगुरु भी अंतर का वाक्यकार होना चाहिए पूरा पूरा। कोई नाम जपो, ये बाहर के नाम तो हमारे मन ठिकाने के लिए हैं। जब अंदर में जाओगे आप ही नाम का पता लग जाएगा, वो नाम आप ही मंजिलों पर ले जाएगा, और नाम नामी तो मिला देगा। बड़ी खुशी तो ये है, तुम जब सुमरण करने बैठते हो खुशी मनाया करो। क्या खुशी? जब तुम ध्यान में बैठते हो, सुमरण करते हो, तो समझो हम उस अपने प्रीतम को बुला रहे सा, और जब कुछ थोड़ी सी मस्ती आ जाए, समझो हम अपने प्रीतम से मिल गई। चाहे साधन बनो और चाहे ना बनो ने, जब तुम कोशिश करते हो बैठने ध्यान में, तो सोचा हम अपने प्रीतम को बुला रहे सा, और जब पलाची लगा के इस ध्यान में बैठते समझो हम अपने प्रीतम तो बतला रहे साईं। इससे बड़ी खुशी कौन सी है? कोई पाप के अधिकारी नहीं बनोगे ने। अपने दिल में ये सोच है, हमारा प्रीतम दूर नहीं, हमारे दौरे से वो सतगुरु। इस तरह करने तो कोई बुरी बात नहीं, सारे काम बन जाते हैं। मैं आज इतनी बार सत्संग दूंगा।